नमस्कार सभी को। आपके अपने चैनल कंप्यूटर फोर पॉइंट के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आप सभी के लिए फिर से एक बार खुशखबरी है। तो जो सरकार है वो जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बार 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 नई खुशी लेके आ रही है। तो अब अगर जो आपका जो थंबनेल है इस वीडियो का वो देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस बार जो वैकेंसी आई है वो बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई है कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं एसीपी पोस्ट की बात कर रहे हैं। और उसकी अगर मैं बात करूं तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है कि भाई जो वैकेंसी आई है उनको कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो आपको आरपीएससी राजस्थान लिखिए आप गूगल के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करिए। और देखो यहाँ पे तो आपके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आरपीएससी राजस्थान की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपकी जो आरपीएससी की जो वेबसाइट है वो बिल्कुल ओपन हो चुकी है और यहाँ पे अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन के अंदर तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एसीपी की जो पोस्ट है जो निकली है वो बिल्कुल नज़र आएगी। और अगर यहाँ आपको नहीं दिख रही है तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे चले जाइए कैंडिडेट एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन के अंदर एग्जाम डैशबोर्ड, इसके ऊपर आप क्लिक करो। और यहाँ पे देखो एनालिस्ट कम प्रोग्रामर ये जो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, इसके ऊपर आप क्लिक करो। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिए इस वैकेंसी को। और देखिए डाउनलोड करने के बाद आपकी जो वैकेंसी है बिल्कुल खुल जाएगी। तो देखिए बम्पर वैकेंसी है कुल मिला के, अगर मैं आपको बात करूँ जो नंबर ऑफ पोस्ट आई है आपकी वैकेंसी की बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर जो भी इसके लिए फाइट करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल प्राइवेट जॉब के अंदर वर्क कर रहे होंगे और उसके बावजूद अगर इसको फाइट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इसकी जो सैलरी है वो बहुत शानदार है। इसकी जो सैलरी है वो बहुत ही शानदार सैलरी है। तो देखो यहाँ पे ये जो पीडीएफ है बिल्कुल ओपन हो चुकी है आपकी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो टोटल आपकी 45 पोस्ट है। कितनी? 45 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, 45। ये देखो यहाँ पे 45 पोस्ट यहाँ पे एसीपी की है, और इस पोस्ट का दूसरा नाम क्या है? डिप्टी डायरेक्टर। देखो ये जो डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट है ना बहुत ही बड़ी पोस्ट है, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट आपको 6600 ग्रेड पे मिली और लगभग आपके 80 से 90 हज़ार रुपए आपको मतलब मंथली मिलने वाले प्रोविजन कंप्लीट होने के बाद, अप्रोक्स 1 लाख हो जाएगा जब तक ज्वाइन करोगे। ठीक है। तो देखिए बहुत ही शानदार पोस्ट है। अगर मैं बात करूं तो अगर इसकी हायरार्की की बात करूं तो सूचना सहायक के बाद आप बनते हैं सहायक प्रोग्रामर के बाद बनते हैं आप प्रोग्रामर, और प्रोग्रामर के बाद आप बनते हैं 9 साल बाद एसीपी डिप्टी डायरेक्टर। तो ये पावरफुल पोस्ट है आईटी केडर के अंदर, ध्यान रखना। तो जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं करना चाहते हैं तो बिल्कुल लग जाइए, इसका फॉर्म सबसे पहले आप भर लेना। तो देखिए यहाँ पे कंपटीशन भी आपका कम रहने वाला है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो उसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले जनरल की बात करें तो यहाँ पे 12 13 14 15 लगभग यहाँ पे जनरल की सीटें हैं। और एससी की बात करें तो 6 7 8 8 सीटें एससी की, एसटी की 4 और 5, ओबीसी की 7 8 पोस्टें हैं, और 2 पोस्टें एमबीसी की, और 5 पोस्टें फिर से ईडब्ल्यूएस की जो जनरल के अंदर आती है। ठीक है। तो टोटल यहाँ पे पोस्ट का आपका कैटेगराइजेशन दे रखा है। ओके। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ तो क्या सर आप पूछोगे कि हम इलिजिबल है या नहीं, तो देखो अगर आपने बी बीटेक कर रखी है तो देखो बी बीटेक वाले तो हर एग्जाम में इलिजिबल होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने एमसीए कर रखी है, ध्यान रखना एमसीए इलिजिबल है, बीसीए एलिजिबल नहीं है, बी बीटेक वाले इलिजिबल है बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एमटेक वाले भी इलिजिबल है। ओके। और जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एमबीए आईटी भी इलिजिबल है। इसके अलावा ध्यान रखना आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है सूचना सहायक सहायक प्रोग्रामर की तरफ से आ रहा है कि क्या सर हम इलिजिबल है या नहीं, या हम इलिजिबल है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करोगे 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, देखो ये जो यहाँ पे जो टर्म है ना ये कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी। रिलेवेंट वर्क का एक्सपीरियंस का मतलब क्या हो गया कि जिस पोस्ट से रिलेटेड आपके जो भर्ती निकली है उसका आपको अनुभव है या नहीं। तो देखो ये जो भर्ती आपकी एससीपी के लिए निकली है, तो सूचना सहायक के बाद फिर सहायक प्रोग्रामर बनते हो, सहायक प्रोग्रामर के बाद आप प्रोग्रामर बनते हो। तो प्रोग्रामर वाले तो वैसे भी इलिजिबल इस भर्ती के अंदर, क्योंकि पिछली बार निकली थी तब भी वो इलिजिबल है। तो इससे रिलेटेड देखो वापस पढ़ते 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन
application relate work experience in legal entities such as government organization, government undertaking। तो अगर आपने पब्लिक या प्राइवेट का मतलब प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट से अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कर रखा हो तो आप बिल्कुल इलिजिबल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर से मैं बोल रहा हूँ, सूचना सहायक प्रोग्रामर इस अगर एलिजिबल है या नहीं इसके बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप आरटीआई लगा के डिपार्टमेंट से पूछ सकते हो, क्वेरी कर सकते हो कि वी आर एलिजिबल और नॉट। सबसे बढ़िया तरीका यही है, क्योंकि देखो अभी टाइम है, अभी तो फॉर्म भी खुलेंगे कब, 10 तारीख से शायद आपके फॉर्म ओपन होंगे। इसके अगर मैं डेट की बात करूँ तो डेट भी शायद आपकी जो डेट है वो शायद 14 तारीख से है ना। देखो यहाँ पे 16 तारीख से आपकी फॉर्म ओपनिंग डेट है, तो बिल्कुल आप आरटीआई लगाइए तो आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे फिर देखो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी देवनागरी बिल्कुल ये ओके अप टू डेट है। फिर देखो यहाँ पे पे मैट्रिक्स पैसा पैसा की बात करते हैं, देखो यहाँ पे तो L16 है। ओके, और यहाँ पे फिक्स पे आपको ऑब्वियसली बात है 2 साल तक दिया होगा। इसके अलावा आपको अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा। आयु सीमा 1/1/2025 को 21 वर्ष या अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। पर यहाँ पे देख लेना, चूंकि यहाँ पे भर्ती 2014 में निकली थी, उसके बाद नहीं निकली, तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है 3 साल का। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसको इस एडवर्टीजमेंट को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, तो आपके 99% क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे। परीक्षा का स्थान है वहाँ अभी तक नहीं पता है, योजना ठीक है 17-18 के अनुसार की जाएगी। फॉर्म कब से रीओपन होंगे, तो 16 अगस्त से रीओपन होंगे, 16/7/2024 से 16 जुलाई से, 16 जुलाई से रीओपन होंगे। 14 अगस्त तक चलेंगे रात्रि 12 बजे। तो फॉर्म जरूर भरना है आपको, एक बार फॉर्म जरूर भरना है, किसी को भी फॉर्म भरने से चूकना नहीं है। ओटीआर अगर आपने कर रखा है तो देखिए, आपने अगर पहले प्रोग्रामर का एग्जाम के लिए आपने अगर आवेदन कर रखा है तो फिर से फीस देने की आपको जरूरत नहीं है। और जिन्होंने एक भी बार नहीं किया है तो वो बिल्कुल आपकी एलिजिबल जो आपकी फीस है उसको देके आप बिल्कुल यहाँ पे क्या कर सकते हो, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इसके बीच में एक जरूरी सूचना है, आप सभी जने देखिए कि यहाँ पे आपको बिल्कुल जो प्रोग्रामर है जो भर्ती उसकी बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट हो चुकी है, डीबीएमएस हो चुकी है और जावा हमारी 90% तक हो चुकी है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे बिल्कुल कंपाइल करके और रन करके आपको बताया जा रहा है। और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, जो जावा सबसे ज्यादा कठिन लग रही है स्टूडेंट्स को, उसको बिल्कुल ईजी तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो एक एक चीज आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई कर दी गई है। तो आप एक बार जरूर कंटेंट को देखिए, क्या कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलती है, तो हमें देखो नई चीजें भी बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए। ओके, हमेशा कुछ न कुछ नए आपको बिल्कुल ट्राई करते रहने चाहिए, जिससे आपको पता चले कि भाई क्या क्या चीजें हैं मार्केट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जावा के बारे में बता रहा हूँ। जावा के अंदर बहुत सारी चीजें और काफी डेप्थ के अंदर हमने एक एक चीज हमने पढ़ी है यहाँ पे। और एक एक प्रोग्राम को देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ यहाँ पे लगा रखा है, ताकि अगर आप इसका प्रिंट भी निकालोगे तो आपको हर एक चीजें क्या रहेगी, याद रहेगी। ओके, इसके अलावा अगर डीबीएमएस की बात करूँ तो यहाँ पे हर एक चीज डिटेल के अंदर पढ़ा रखी है, तो जो स्टूडेंट जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं। ओके, ठीक है, चलो हम बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं फिर से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करूँ तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो 120 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन करना है प्रोग्रामर की तरह। और पेपर सेकंड के अंदर भी 120 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए अप्रोक्सीमेट एग्जाम आपका है ना कम से कम 7-8 महीने आगे जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जून तक तो कोई है नहीं है एग्जाम। अगर आप कैलेंडर देखोगे आरपीएससी का तो ऑब्वियसली बात है 8-9 महीने आगे जाएगा। ठीक है, 40% यहाँ पे मिनिमम मार्क्स यहाँ पे लाना बहुत जरूरी है। और देखोगे यहाँ पे कैंडिडेट्स को ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि दोनों पेपर को मिला के आपको 40% मार्क्स यहाँ पे क्या लेके आने हैं। ठीक है, और एस सी एस टी के लिए 36%। ठीक है, अगर यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो देखो आपका जो प्रोग्रामर का जो सिलेबस का जो फर्स्ट पेपर हो सेम यहाँ पे है। ठीक है, रीजनिंग है, यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस है, जनरल नॉलेज है, डीबीएमएस है, कंप्यूटर नेटवर्क है। देखो यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से आपको कंप्यूटर नेटवर्क और डीबीएमएस पढ़ा रखिए। एक बार आप जरूर चेक करना, यहाँ पे जो फ्री के जो कंटेंट अवेलेबल है उसको आप जरूर चेक कीजिए। एक एक चीज बहुत हाई डेप्थ के अंदर पढ़ा रखी है, ये ध्यान रखना। ओके, हर एक चीज डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, हर एक चीज बहुत डेप्थ के अंदर, इसरो गेट नेट सबके क्वेश्चन यहाँ पे मतलब करवा रखे। और बहुत ही शानदार तरीके से सिंसियर तरीके से यहाँ पे हर एक चीज पढ़ा रखी। अगर आप देखोगे तो कंटेंट वाइज भी आपको बहुत प्योर कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। ओके,
तो जितना आप देखोगे, जितना क्वेरी करोगे, उससे आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ यहाँ पे है या नहीं। ओके। फिर देखो यहाँ पे बात करूँ डीबीएमएस, तो डीबीएमएस बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रखी है। पेपर फर्स्ट आपका कंप्यूटर नेटवर्क डीबीएमएस है बिल्कुल। पेपर सेकंड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेड है, जो आपकी प्रोग्रामर एग्जाम के अंदर है। एसपीएम है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो सेड पढ़ सकता है एसपीएम भी पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जावा है ही नहीं, जिससे स्टूडेंट डर रहे हैं। जावा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, एक तरीके से जो प्रोग्रामर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो दुख की खबर है, क्योंकि उन्होंने जावा पढ़ ली है बहुत शानदार तरीके से। ओके। और अब क्या हो रहा है कि अब आपको एसपीएम पढ़नी पड़ेगी, जो थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिक से अच्छा है तो भाई जावा ही पढ़ लो तो बढ़िया है। ओके। ठीक है। तो और अगर आपको कुछ भी पूछना है इसके बारे में तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, यहाँ पे एक एक चीज कमेंट करो, है ना। तो जितने आप कमेंट करोगे उतने मैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वाला वीडियो लेके आऊंगा। जो आपका जो एक्सपीरियंस जो आपको बनवाना है, देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो यहाँ से आप भरवा के ला सकते हो। एक चीज देखो यहाँ पे, अगर आप एक्सपीरियंस के अंदर देखोगे तो कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, तो यहाँ पे देखो ये सेवा पुस्तिका जो संधारित की जाती है यहाँ पे, बिल्कुल ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसा बिल्कुल ये प्रतीत हो रहा है। तो आप बिल्कुल आईटीआई के से पूछ सकते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं, स्पेशली सूचना सहायक सहायक प्रोग्रामर। ओके। ठीक है। अगर और भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। ये आपका खुद का अपना चैनल है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं यहाँ पे, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी ग्रुप्स है उसके अंदर शेयर कीजिए। ओके। जो प्रोफाइल से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि एसीपी की जो प्रोफाइल क्या है उससे रिलेटेड क्या काम रहता है, उसके प्रमोशंस क्या है सर, इसके बाद क्या और ग्रेड पे मिलने वाली है, तो अगर आप चाहते हैं सब कुछ तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट कीजिए। ओके। और मैं उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। हाँ, कंटेंट के बारे में जरूर ध्यान रखिए, बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है। फ्री के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप एक एक चीज़ देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू।